जय हिंद दोस्तों। कल का हम लोग जो वीडियो देखे थे उसमें हम लोग 1916 तक पढ़ लिए थे। अब 1916 के आगे आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम आप लोग से ये बात बता चुके थे कि 1916 में एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं फटाफट। हम लोग चले थे 1905 से। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है और 1905 के बाद वो किस तरह से बंगाल का विभाजन करता है, किस तरह से कम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है और किस तरह से नेशनलिज्म हम लोग बढ़ाते हैं, ये सब बातें सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम लॉर्ड कर्जन करेगा, उसके एवज में स्वदेशी मूवमेंट होगा और वो स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से हम लोग ये स्थापित करेंगे कि हम लोग बंटने वाले में से नहीं हैं, हम लोग एकजुट होने वाले में से हैं। और हम लोग उसका बाद में ये जो बंगाल विभाजन है 1912 में जब आपका तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में बैठक होगा तो उसके बाद उसको रद्द भी किया जाएगा। शायद इस बात का जिक्र कल नहीं किए थे, लेकिन बंगाल विभाजन के जस्ट तुरंत बाद जो है 1905 में 7 अगस्त 1905 को ही आप लोग जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और स्वदेशी आंदोलन में 2-3 पॉइंट पूछता है। वर्तमान परिदृश्य क्या छोड़े थे कल, ये समझिए कि 7 अगस्त को ही वर्तमान समय में हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। ये बात को भी ये कल पॉइंट छोड़े थे। उसके बाद 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंके थे, इसलिए भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। हथकरघा का प्रयोग जो है गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में किया गया है यहाँ पर। तो 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है 1905 को, फिर उसके बाद आपका मुस्लिम लीग की स्थापना होता है, पार्लियामेंट्री सुधार आता है, इसमें सब बता दिए थे आप सभी को। उसके बाद किस तरह से दिल्ली राजधानी बनता है 1911 में, उसके बाद ये सब भी बता दिए थे। 12 में जो है बिहार बनेगा और 13 में गदर पार्टी की स्थापना होगा। गदर पार्टी की स्थापना आपका सैन फ्रांसिस्को में होगा। ये सब बातें हम सब बता दिए हैं। उसके बाद आपको ये भी बता दिए हैं कि गदर नामक पत्रिका लाला हरदयाल वहीं से संचालित करेंगे। ये सब प्रमुख बातें बता दिए हैं। फिर 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का दौर आएगा और फिर 15 में गांधी जी आएंगे। 1915 में गांधी का राजनीतिक गुरु जो होंगे वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले रहेंगे और जो जिनके निर्देशन में गांधी जी पूरे भारत का परिभ्रमण करेंगे। फिर गांधी जी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लेंगे, जहां पर राजकुमार शुक्ल जो आपका चंपारण क्षेत्र के रहने वाले हैं बिहार के, वो जाकर गांधी जी से अनुनय विनय करके और गांधी जी को बताएंगे कि हमारे चंपारण क्षेत्र में किस तरीके से अंग्रेज जो है नील के खेती करने के लिए हम लोग को कितना उत्प्रेरित कर रहे हैं, कितना हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो गांधी उनके अनुनय विनय को स्वीकार करेंगे। फिर उसके बाद 16 में हम लोग एनी बेसेंट का भी जिक्र किया, तिलक का भी जिक्र किया, घुंघरू लीग का भी बता चुके हैं कौन सा क्षेत्र में तिलक किए थे। पूरे भारत में एनी बेसेंट का प्रभाव था घुंघरू लीग को लेकर, लेकिन जो आपका तिलक है वो मद्रास तक ही सीमित रह जाएंगे। लखनऊ अधिवेशन में हम लोग ये भी देखे थे कि आप सूरजकुंड में ये बता चुके थे आप लोग कि नरम दल और गरम दल अलग हो जाएंगे कांग्रेस से, लेकिन वही 1916 का दौर रहेगा जब नरम दल और गरम दल एक होगा कांग्रेस का, और मुस्लिम लीग और आपका साथ में मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस एक पटरी पर आके राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और एकजुट होकर कार्य करने के लिए राजी हो जाएंगे। ये 1916 तक के बाद का प्रावधान हम लोग आप लोग से पूरा बता चुके थे। ये इतना हम लोग जिक्र किए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रवाद की शुरुआत हम कर दिए 1905 से, लेकिन अब जो पेज पढ़ेंगे इसको बोलते हैं इतिहास की भाषा में गांधी युग। गांधी युग का शुरुआत 1917 से नहीं माना जाता है। बेसिकली किसी किताब में गांधी जब आते हैं तभी से मान लिया जाता है,
लेकिन गांधी का प्रभाव और गांधी एक क्षेत्रीय नेता से जो बड़े लीडर के रूप में बनेंगे वो आपका चंपारण सत्याग्रह होगा। तो बेसिकली 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिलेंगे और राजकुमार शुक्ल अनुनय विनय करेंगे, तब गांधी जी राजी हो जाएंगे चंपारण आने के लिए। गांधी जी चंपारण आएंगे तो सही, वो तो सही बात है, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा आप सभी को कि गांधी जो थे, गांधी को आने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका टेलर नाम का एक आपका गवर्नर होंगे, गेट रहेंगे, ठीक है, ये वहाँ का कमिश्नर रहेंगे बिहार के चंपारण क्षेत्र वाले में, जो गांधी को प्रवेश करने से रोकेंगे। तो गांधी उन सब का किसी भी बात का प्रवाह किए बिना ही चंपारण के गरीबों का मसीहा बनने का प्रयास करेंगे और उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर समझने वाला बात होगा कि नील क्या होता है। थोड़ा बहुत आप लोग को बेसिक बातें बता दें कि नील की खेती क्या होता था। तो नील बेसिकली जो इंग्लैंड में या ब्रिटिशर्स के समय में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, वहां पर सूती वस्त्र का जिक्र हुआ है। अब वो सूती वस्त्र को पेंट करने के लिए नील उगाते थे यहाँ चंपारण वाले क्षेत्र में। और नील का प्रकोप क्या है, नील एक ऐसा फसल था जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को घटा देगा। जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता, एक प्राकृतिक उर्वरक क्षमता होता है, एक रासायनिक उर्वरक क्षमता होता है, दूसरा प्राकृतिक वाला कहने का मतलब है कि अगर मिट्टी स्वतः उपजाऊ हो गई है तो उसकी उस भूमि की उपजाऊ भूमि की उर्वरकता को घटा देता था नील, ठीक है। और इसके चलते क्या होता था कि बड़े पैमाने पर उत्पादकता घटने लगे थे, किसमें, चंपारण वाले क्षेत्र में। और इसको ये अनिवार्य कर दिया था कि 3 कट्ठा में 1 कट्ठा आपको नील की खेती करना ही करना है। 3 कट्ठा में आपको 1 कट्ठा नील की खेती करना है, जिसको 3 कट्ठिया पद्धति भी कहा गया। ये सब चंपारण वाले क्षेत्र में होगा। तो गांधी जी आएंगे 1917 में बिहार में, चंपारण सत्याग्रह करेंगे। चंपारण सत्याग्रह करने के बाद गांधी के, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा बड़े एग्जामों का अगर बात कर लें तो पूछता है कि गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे, एक बार बीपीएससी में पूछा था कि गांधी जी जब चंपारण में आए थे तो उनके खाना में जहर जो मिलाया था, जहर मिलाया गया, उसके सूचना गांधी को किसने दिया। तो उसमें आप लोग जानते हैं बतख मियाँ जो हैं वो उनको सूचना दिए थे गांधी जी को कि आपके खाना में जहर मिल चुका है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामों में पूछता है। फिर एक प्रश्न पूछा था कि गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चला था, किस जिला में चला था। तो गांधी जी को मुकदमा चला था मुंगेर जिला से। चंपारण सत्याग्रह कर रहे हैं, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी और बेतिया का क्षेत्र है, लेकिन मुंगेर जिला में उन पर मुकदमा चलेगा। एक ये तो ठीक है 1916। एक चीज याद आ गया, 1908 में एक घटनाक्रम छोड़ दिए थे हम लोग। 1908 में एक घटना घटेगा, ये भी बिहार से जुड़ा है इसलिए बता देते हैं। मुजफ्फरपुर के जज को, एक मुजफ्फरपुर के जिला जज होंगे किंग्सफोर्ड, उनको मारने का प्रयास करेंगे खुदीराम बोस, ठीक है। मुजफ्फरपुर के जज को, जिला जज को मारने का प्रयास किया जाएगा 1908 में। बाद में इनको फांसी दे दिया जाएगा। ये पॉइंट शायद हम लोग मिस कर गए थे, छूट गया था, इसलिए अभी बता दिए। उसके बाद अब चंपारण सत्याग्रह करने के बाद गांधी एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे। गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई थी, सभी लोग गांधी को अब चाहने लगे थे। और साथ ही साथ गांधी देखिए 1917 के बाद एक तो आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए, उसके बाद 1918 में 2 घटनाक्रम करेंगे। एक होगा आपका अहमदाबाद मिल मजदूर, एक घटना होगा अहमदाबाद मिल मजदूर, और दूसरा होगा 1918 में ही होगा
ये होगा आपका खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह। तो दो, अब इसमें अहमदाबाद मिल मजदूर को ऐसे प्रश्न पूछता है कि गांधी पहली बार भूख हड़ताल कब किए। तो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर में ही किए थे 1918 में। खेरा जो था, खेरा सत्याग्रह, ये फसल बर्बाद हो रहा था, इसको लेकर गांधी जी सत्याग्रह किए थे। ठीक है। फिर 1919 में, अगर हम 1919 के टाइमलाइन का देखें तो 1919 में अनेकों प्रकार के इसमें इतिहास में अनेकों कारणों से इतिहास के पन्नों में ये जो डेट है वो अंकित है। पहला रॉलेट एक्ट आ गया था 1919 में ही, रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया था। इसके माध्यम से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जिस पर भी संदेह हो जाता था उनको अंग्रेज क्या करते थे, उनको उठाकर और जेल में बंद कर देते थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया। फिर उसके बाद 1919 को ही आप देखिएगा, इसके 1919 में एक आंदोलन होगा जिसका आप सभी जानते हैं, विश्व पटल पर उसको खिलाफत आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। 1919 को ही शुरू होगा। गांधी इसी खिलाफत आंदोलन को अपने राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा का स्रोत मानेंगे और जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो मनमुटाव आया था उसको दूर करने का ही प्रयास करेंगे गांधी। तो इस समय आप देख सकते हैं कि आपका खिलाफत आंदोलन भी 1900 खिलाफत आंदोलन भी 1919 को होगा। और उसके बाद आप रॉलेट एक्ट होगा, और रॉलेट एक्ट के बाद जस्ट रॉलेट एक्ट में आप देखिएगा कि अमृतसर में दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी को लेकर शांति सभा बुलाया जाएगा अमृतसर में, जहां पर जनरल डायर जो है आधुनिक गोलियां बरसाना शुरू करेगा। ये घटना जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से बहुत ही फेमस है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें शांति सभा बुलाया गया था, तो किन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? तो सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक की बात को ध्यान रखिएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो ये 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इसके बाद जो इसके फलस्वरूप क्या होगा, इस घटना के घटने के बाद तो नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लौटा देंगे और केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी लौटा देंगे। ये दो प्रश्न पूछता है, एक आपका केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी लौटाएंगे और केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है गांधी जी लौटा देंगे। और नाइटहुड की उपाधि आपका, नाइटहुड की उपाधि कौन और लौटाएंगे? बोलो। नाइटहुड की उपाधि जो है अभी क्या बताएं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, रात हो गया। ठीक है, तो केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी लौटा देंगे, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर लौटाएंगे। इतना हम लोग कहानी पढ़ चुके थे और समझा चुके थे आप सभी को। अब 1920 में एक घटना घटेगा, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 में इस दिन क्या होगा कि गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे।
असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। और जैसे गांधी जी असहयोग आंदोलन करेंगे, एक और घटना घटेगा। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु भी हो जाएगा। 1 ही अगस्त को तिलक की मृत्यु हो जाएगा। और गांधी जी के तिलक की मृत्यु पर गांधी जी एक सेंटेंस बोलेंगे कि मेरे जीवन से प्रकाश चला गया, मेरे जीवन से प्रकाश चला गया। ये गांधी का स्टेटमेंट रहेगा जब तिलक की मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद तिलक फंड बनाया जाएगा, उसमें टारगेट रखा जाएगा 60,000 का, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया उछला जाएगा उस समय, उस जमाने में। इससे ये बात का पता चलता है कि तिलक की लोकप्रियता कितनी थी भारत में, और भारत को कितने वो भारत में राष्ट्रवादिता को कैसे वो बढ़ावा दे रहे थे, अपने विचारों से कितने प्रभाव, अपने अमिट छाप छोड़े थे पूरे हिंदुस्तान वासियों को। तभी न जाकर उनका 1 करोड़ रुपया उछला गया। ठीक है। उसके बाद जो है ये असहयोग आंदोलन चलेगा आपका 1920 से 1922 तक। ठीक है। फिर 1923 में एक घटना होगा, कितना एक 1923 में एक घटना घटेगा। इसमें कांग्रेस में मनमुटाव के चलते आपका हो गया है 16 मिनट हो गया, 16 बंद करो। इसके आगे कल